नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत में सबसे पहले संगठित सशस्त्र विरोध किसने किया था? अधिकांश लोग इस सवाल का जवाब देते हैं सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या मंगल पांडे। लेकिन इतिहास हमें इससे भी पहले की एक ऐसी वीरगाथा बताता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस महान योद्धा की जिसने सन 1755 में ही अंग्रेजों की सत्ता को खुली चुनौती दे दी थी। उनका नाम था पुलिथेवर। इस वीडियो में आप जानेंगे कि पुलिथेवर कौन थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया, यह संघर्ष कैसे शुरू हुआ और भारतीय इतिहास में उनका स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम अंग्रेजों के विरुद्ध हुए शुरुआती प्रमुख विद्रोहों का क्रम भी याद करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। पुलिथेवर कौन थे? पुलिथेवर का जन्म लगभग 1715 के आसपास माना जाता है। वे दक्षिण भारत में कंपनी ने आरकोट के नवाब के साथ मिलकर स्थानीय शासकों से कर यानी लगान वसूलना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिथेवर ने इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे एक स्वतंत्र शासक हैं और किसी विदेशी शक्ति या उसके सहयोगी को कर नहीं देंगे। यही निर्णय आगे चलकर अंग्रेजों और पुलिथेवर के बीच संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बना। विद्रोह की शुरुआत सन 1755 में पुलिथेवर ने अंग्रेजों के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने केवल अकेले लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि आसपास के कई पालेयक्करों को भी। अब जानते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के प्रारंभिक प्रमुख सशस्त्र विद्रोह। पहला, पुलिथेवर का विद्रोह। समय 1755 से 1767। कारण, कर वसूली का विरोध और स्थानीय स्वतंत्रता की रक्षा। महत्व, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे शुरुआती संगठित सशस्त्र संघर्ष। दूसरा, वीर पांड्या कट्टाबोम्मन का विद्रोह। समय 1798 से 1799। उन्होंने अंग्रेजों को कर देने से इनकार कर दिया। 16 अक्टूबर 1799 को उन्हें फांसी दे दी गई। आज वे दक्षिण भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं। तीसरा, पॉलीगर युद्ध। समय 1799 से 1805। तमिलनाडु के अनेक पालयक्करों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष किया। हालांकि अंग्रेजों ने अंततः अधिकांश क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, लेकिन यह युद्ध उनके लिए आसान नहीं था। चौथा, मरुदु बंधुओं का विद्रोह। समय 1801। मरुदु पांडियार बंधुओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने स्वतंत्रता के पक्ष में प्रारंभिक घोषणाओं में से एक जारी की। बाद में दोनों भाइयों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। पांचवां, वेल्लोर विद्रोह। समय 1806। यह अंग्रेजी सेना के भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। नई सैन्य वर्दी और धार्मिक भावनाओं से जुड़े विवाद इसके प्रमुख कारण थे। 10 जुलाई 1806 को यह विद्रोह हुआ। यद्यपि इसे दबा दिया गया, फिर भी इसे 1857 के विद्रोह का अग्रदूत माना जाता है। छठा, पाइका विद्रोह। समय 1817। स्थान उड़ीसा। नेता बख्शी जगबंधु। भूमि और कर संबंधी नीतियों के विरोध में यह विद्रोह हुआ। यद्यपि इसे दबा दिया गया, लेकिन इसने राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा दी। सातवां, संथाल विद्रोह। समय 1855 से 56। नेता सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। यह जमींदारों और अंग्रेजी शोषण के विरुद्ध एक विशाल जन आंदोलन था। हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया और अंग्रेजों को नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू करनी पड़ी। आठवां, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसे भारत का पहला व्यापक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसके प्रमुख नेताओं में मंगल पांडे,
रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह शामिल थे। कारतूस विवाद, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और आर्थिक शोषण इसके प्रमुख कारण थे। यद्यपि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत नींव रखी। इसके बाद 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश खाउन के अधीन आ गया। दोस्तों, इतिहास केवल 1857 से शुरू नहीं होता। उससे कई दशक पहले ही भारत के वीरों ने विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष की मशाल जला दी थी। पुलिथेवर ऐसे ही महान योद्धा थे जिन्होंने साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक